श्री वल्लभाधीश की जय। हाँ, कल श्री सुबोधनी जी में जो वर्णन आयो वो इतनो गूढ़ और इतनो सुंदर के जाको भाव अगर अपन विचार करें कि अपने जीवन में ऐसो मतलब ऐसो होनो चाहिए, होनो चाहिए को मतलब कि ठाकुर जी साक्षात अपने घर में विराज रहे हैं। यहाँ ब्रजभक्तन को गायन को तो असीम असीम प्रेम श्री कृष्ण में है और ऐसो ही प्रेम उनको अपने बालकन में भी हो रहे है। अपने गायन को अपने बचपन के लिए हो रहे है। गायन को तो कितना सुंदर प्रकार बतायो कि श्री गिरिराज जी के गोवर्धन के ऊपर शिखर पे वो लोग ने घास चर रहे हैं और वहां से उनने अपने बछड़ान को ब्रज में आते देखे तो उनको इतना स्नेह उमड़ायो कि वो वहां सु न इन्हें उनने अपने गो जो गायन को मतलब अपने आप का कहना उनको गोवालन को चिंता करी न उनने स्थल की चिंता करी। वो ऐसे दौड़ते भय वहां सु आई हैं वो गाय उतर के वहां सु और एकदम शीघ्र अपने बचपन सु आके पास में मिली और उनके उनके इतना दूध झरवे लगे उनके भी तो वो यानी एक अपन कहें कि प्राणी है उन प्राणी में ऐसो प्रकार को पशु में मतलब या प्रकार को प्रेम थोड़ी होवे कोई पर वो पशु में भी इतना प्रेम है और गाय तो श्री ठाकुर जी की अति प्रिय और उन बछड़ान के लिए अपनो स्वरूप आपने बनायो तो बहुत ही गजब को पूरा प्रकार बतायो कि 1 वर्ष तक बढ़्यो ये क्रम सारो कि धीरे 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 यो देखो जाओ तो एकदम लगा हो गयो इतनी आसक्ति इतनो स्नेह बढ़ गयो कि ठाकुर जी ही है वो उनको खबर नहीं है कोई को लेकिन उनके ही पुत्र होके और आप मैंने अपने पुत्र हैं फिर भी वो पुत्र के ऊपर जितना स्नेह अभी तक नहीं बढ़े और वो स्नेह अब आगे बढ़तो ही जा रहे है तो वो 1 वर्ष तक वो स्नेह उत्तर उत्तर बढ़तो ही गयो ऐसो क्रम सब ब्रजभक्तन के वहां पे भयो और फिर एक चीज ये बताई कि बलराम जी को अभी तक आपकी या लीला की ख्याल नहीं है तो कि ठाकुर जी ने अपने आप को बछड़ान को रूप में भी करो है और अपने आप को आपने बालकन के रूप में भी बनायो है तो 1 वर्ष तक बलराम जी को ये कोई भी प्रकार की बात खबर नहीं हती जब वो वर्ष पूरो होवे आयो एक समय समझो कि 1 वर्ष पूरो हो आयो खाली 5-6 रात्रि बाकी हती तब बलराम जी को जतावे के लिए ठाकुर जी या प्रकार से वन में गए और फिर आगे फिर अपने गायन को प्रकार बताया कि वह समय में गाय ऊपर हती गोवर्धन पे और वहां से एकदम से अपने बछड़ान को देख के और बछड़ान के पास यानी इतना स्नेह उमड़ायो उनको तो वात्सल्य उन गायन के अंदर प्रकट भयो कि वो अपने बछड़ान को देख के रुक नहीं सकी उनको ये नहीं लगे कि हम इतने है ना उबड़ खाबड़ वो पर्वत के ऊपर से मतलब वहां से इतनी ऊंचाई पे हम हैं और यहाँ से हम दौड़ेंगे दौड़ने में भी इनको मतलब पूरा बताया कि वो कैसी हो गई कि उनकी पूंछ एकदम ऊंची हो ऊपर हो गई और उनके का बतायो कि दिल और ये एक हो गयो मतलब ऐसो इतनो इतनो ऊंचो मुड़ा कियो और सिर्फ जैसे कोई 2 ही पैर से दौड़ रही है ऐसे प्रकार से वो दौड़वे लगे और दौड़ते-दौड़ते सीधे अपने बशराम के पास पहुँच गई। यहाँ तक वो क्रम हतो इतनो स्मरण है, आगे कछु होए तो मैं देखूँ अभी ज़रा। अब अपन आगे आज को क्रम शुरू करें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक अपने ये अध्याय चल रहे हैं फिर से याद दिवाऊं कि ये प्रक्षिप्त अध्याय जो 3 अध्याय हैं उन अध्याय में से अपनो दूसरो अध्याय यहाँ पे चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार हम त्रयोदश अध्याय यानी कि 13वें अध्याय में हैं तो यहाँ पे अपन के श्लोक भय थे 29वें श्लोक पूरे भय थे अपने के
यद्यपि अ, नहीं, गौओं ने दूर-दूर चरते हुए बछड़ों को ब्रज के समीप वाले अरण्य में स्थित देखा। उस समय स्वयं गोवर्धन पर्वत के शिखर पर घास चर रही थी। यहाँ तक तो किए तो अपन ने। उम, अपन ने शायद 30वें श्लोक तक कर लियो था। उम, चलो फिर से ले लें अपन थोड़ो-सो 30वां श्लोक। तो ध्यान नहीं आ रहा है कि हमें मतलब यूँ तो है कि विषम मार्ग का रंचक ध्यान न रख कर ऐसी दौड़ी के मानो 2 ही पाँव से चल रही हूँ। हाँ, ये अपन ने कर लियो तो। और फिर याको भावार्थ क्या बतायो कि विशेष प्रेम उत्पन्न होने से विशेष प्रकार की क्रिया की। जैसे कि अब की बार देखते ही उनमें ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि जो उनके वश में हो गई। मतलब प्रेम के वश में गायें हो गई, ऐसो मतलब विशेष प्रकार की क्रिया करे। अभी तक इतने बार में कितनी बार ऐसो वो होएगो कि गोवर्धन के शिखर पे सो उनने अपने बछड़ा को देख्यो होगो, तो स्नेह तो ज़रूर भयो होगो, पर इतनो अत्यधिक स्नेह कि उनको देख के उनको अपने हम कहाँ हैं, कौन-सी जगह पे हैं, या हमारे पालक जो गोपाल हैं, जो संग में हैं, उनको भी उनको ख्याल नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो कि वो हमको मतलब सँभाल के एकजुट होके हमको लेके जा रहे हैं, घास चरा रहे हैं, क्या है ना कि देखभाल करने वाले जो ग्वाल हैं, उनको भी उनको ध्यान नहीं रहे हो। वो अपने प्रेम जो उनके अंदर उत्पन्न भयो गायन के ऊपर गायन को अपने बछड़ान के लिए वह प्रेम के वश हो गई गायन। वह प्रेम के वश हो गई और जिससे ये भयो कि वो अपने देहादि को भूल गई। सब गौओं ने अपने गोपों का तथा कट्टी कांटे वाले मार्ग और कठिन मार्ग का भी ध्यान नहीं किया और शीघ्र ही उनका अतिक्रमण करती हुई 2 पैरों से उछलती, कूदती, दौड़ती हुई जा रही थी। उस समय उनकी ग्रीवाएँ हड्डों में मिली हुई सी दिखने में आती थी तथा उनकी पूँछें लंबी और ऊँची हो रही थी। इसी तरह जाते समय हुंकार करती हुई और अपने थनों से दूध को टपकाती हुई बछड़ों के पास आ गई। यहाँ तक को अपन ने 30 श्लोक तक अपन ने लियो तो। हमें को लगा शायद कोई श्लोक कोई रह तो नहीं गयो न मनन करवे में कि मैं एक बार देख लूँ जरा। तो उन्होंने ठाकुर जी कृपा से अपन ने सब मनन कियो अभी कल के आए तो। अब 31वां श्लोक है अपन को। समेत्य गावो धोवत्सान वत्स वत्योप्यपाययन् गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वो धसम पयः। श्लोकार्थ है बछड़ों वाले इन गौओं ने गोवर्धन से नीचे आकर जिन बछड़ों ने दूध पीना भी छोड़ दिया था उनके अंगों को इस तरह चाटती हुई मानो उनको निगल जाएंगी, पेट में ही रख लेंगी और दूध पिलाने लगी। वो स्थिति भई कि जैसे माता ने अपने बालकन को ने लियो और उनको देख के ऐसो स्नेह उत्पन्न भयो कि उनके ऐसे 5-5, 7-7 वर्ष के जो बालक हैं, उनको भी देख के उनके तन में से दूध टपकवे लग्यो और वो तो भयो ही से स्नेह के आधिक्य सु। पर इतने बड़े बालकन ने उन्हें स्तनपान भी कियो मतलब माता ने पयपान करायो तो उनने दूधपान भी कियो। ये यही प्रकार यहाँ पे भी आ रहे है कि गायन ने जब अपने बछड़ान के पास वो दौड़ती भई गई, तो उन गायन के बछड़ा कितने ही ऐसे होते कि जिनने दूध पीना बंद कर दियो थो। फिर भी उनको इतने प्रेम से उनको सहलावे लगी, उनको चाटवे लगी गायें के जैसे मानो कि ना उनको अपने वापस अपने पेट में रख लेंगी। कई बार ऐसा होगा ना कि माता अपने बालक को बहुत अतिशय स्नेह करती होए और या कभी बालक अपनी माँ के पास इतना घुस-घुस करते तो अपन कई बार ऐसे मजाक में कह दे के ना वापस घुस जा पेट में।
निकलो क्यों तो पेट में ही रहनो तो इतने मासु प्रेम हतो तो यूं कई बार ऐसे मजाक में अपन बाल बच्चा को कहे तो वो चीज यहाँ पे आ रही है कि गाय अपने बछड़ान को इतना अत्यधिक स्नेह कर रही है, चाट रही है जीव सु कि मानो ने वापस पेट में रख लेंगे। और ऐसे बछड़ान को इतना स्नेह करते भय वो जिनने दूध छोड़ दियो है पीनो उनको फिर से दूध पिवावे लगी। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे। ततः समेत्य वत्स वत्सोप्यधो वत्सांस्त्यत वत्सान प्य प्यया प्यपाययन् तत्राप्यंगानि गिरन्त्य इव लिहन्त्यः स्नेह मुद्गे मुद्गिरन्त्य तथा कुर्वन्ति नात्र तासां कश्चन दोषो यतः सौधसं स्वस्यैवौधसे स्थितं पयः। ये पूरी श्री सुबोधनी जी ली अपन ने या को व्याख्या थे। अनंतर वाके बाद, अनंतर को मतलब है वाके बाद नीचे आकर बछड़ों से मिली, नीचे आकर बछड़ों से मिली यद्यपि उन्होंने दूध पीना छोड़ भी दिया था और गौओं के दूसरे छोटे बछड़े भी थे तो भी उनको दूध पिलाने लगी। यानी होने कि भाई एक बच्चा है वाके बाद दूसरा बच्चा होवे तो बड़ो बच्चा दूध पान नहीं करे, वो छोटो बच्चा ही करे, लेकिन यहाँ तो गौवन के वो बड़े बछड़ा के बाद के बछड़ा भी है तो भी उन बड़े बछड़ा को वो दूध पिला रही है। दूध पिलाते समय स्नेह प्रकट करती हुई बछड़ों को इस प्रकार चाटती थी मानो उनको निगल रही हैं। ऐसा करने में कोई इनका कोई दोष नहीं था क्योंकि जो दूध इनके थनों में भरा हुआ था वह पिलाया। यानी इतना स्नेह भर गयो तो कि वो स्नेहवश ये सारे कार्य हो रहे थे, हमें कोई उनको दोष नहीं हतो। ये 31वां श्लोक अपना पूरा हुआ। आगे एक श्लोक को आभास है। एवं गवाम स्नेहाधिक्य मुक्त्वा गोपानाम स्नेहाधिक्य माह गोपा इति। आभासार्थ है इस प्रकार गौओं ने स्नेह की अधिकता का वर्णन, गौओं के स्नेह की अधिकता का वर्णन कर अब निम्न 3 श्लोकों से बालकों पर गोपों के प्रेम की विशेषता का वर्णन करते हैं। यहाँ पे अब जो बलराम जी को ये जो बतावे को जो यहाँ पे प्रकार बताए कि किसी समय जब भगवान की इच्छा हुई, अपन ने 28वें श्लोक में देखे हो कि किसी समय जब भगवान की इच्छा हुई तब बलराम जी को साथ ले बछड़ों को चराने जहां घना जंगल था, जहां गौएं घास चरती थी वहां वन में पधारे। यानी अब जो ये लीला हो रही है ना, अभी अपन ने आके पहले भी देखो कि माता को अपने बालकन पे अतिशय स्नेह आयो, उनने शाम को जब व्रज पधारे वन चरा, वन में जब गाय चरा के तो उनने माता ने सब अपने बछड़ा सॉरी बालकन को नहायो, मर्दन कियो, मालिश करी, लेपन कियो, स्नान करायो, वाके बाद सुंदर आभूषण वस्त्र पहराए, भोजन सुंदर मन पसंद करायो और फिर सुंदर सुंदर कहानी कह के शयन करायो। तो ये प्रकार जो अपन ने देखे ऐसे ही गायन के लिए भी देखियो कि सब गौशाला में जिनके जिनके बछड़ाए हते वहां तक गायें सब ठाकुर जी स्वयं ही पहुंचा के आए। तो मतलब ये प्रकार अपन ने देख लियो कि उनको विशेष प्रकार का स्नेह अपने बालकन में हो रहे हो। लेकिन यहाँ फिर बता रहे हैं अपन को तो अब कह रहे हैं कि अब ये सब बलराम जी के सामने हो रही है, अब से ये सारी लीलाएं तो उनको अब बलराम जी को अब पता चलेगी। यासु यहाँ पे फिर सु वर्णन और विशेष करके वर्णन दे रहे हैं कि ये सारो क्रम तो पूरे साल भर सु चलो आ रहा था और उत्तर उनको स्नेह अपने बालकन में अपने बचनान में बढ़ रहे हो तो ये प्रकार है। तो यहाँ फिर से वो वापस बताया कि ये स्नेह और प्रेम की अधिकता कितनी हो गई थी, अधिकाई कितनी हो गई थी कि यह प्रकार सु अपने अपने बालकन के लिए वो स्नेह युक्त होके और मतलब स्नेह की अधिकाई ही हर प्रकार में आ रही है, वो प्रकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो यासु ये कह रहे हैं कि ये मतलब वो क्रम अपना फिर से चल रहे है कि अब बालकों पे अभी तक जो गोपी जनन को अपने बच्चन पे बालकन पे स्नेह तो वो बतायो अपन को। अब गोप जो है गोप को क्या प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि उनको अपने पुत्रन पे कैसो स्नेह बढ़ रहे हो है। वाक्य नहीं है 32वां श्लोक है। गोपास्तदो तद्रो धनायासमो लज्जोर मन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतोभ्येत्य गोवत्सै
गोवत्से दुर्दृशु सुतान। श्लोकार्थ है, धेनुओं के रोकने का प्रयास धेनुओं के रोकने का प्रयास व्यर्थ होने से गोप पहले किम कर्तव्य मूढ़ क्या करना चाहिए इसका निर्णय नहीं कर सके और ऐसे हो गए और लज्जित हुए, जिससे क्रोध से भरे हुए ग्वाल विषम मार्ग में क्लेश पाकर भी नीचे आए। वहां गौओं के बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को भी देखा। अभी ये गौवन को देख के सब बाल बाल ने सोची कि अरे वो इतनी शीघ्रता से वो पर्वत पे से नीचे उतरी और इतने कांटा वाले उन जो जगह है उबड़ खाबड़ जगह आती फिर भी वहां को ध्यान नहीं रह के और शीघ्रता से एकदम से नीचे आई है दौड़ती हुई बिना रुके और बिना श्रम पाए भी मतलब गिरे पड़े बिना ही मतलब वो ऐसे प्रकार से दौड़ी के वो मार्ग भी उनको कछु बिगाड़ नहीं सके यानी वो मार्ग भी उनको कोई श्रम नहीं हानि नहीं पहुंचा सके। और ऐसे में जब गोपन ने देखो कि ये गाय कैसे दौड़ रही तो उनको रोकवे गए पर रोकवे को प्रयास उनको निष्फल हो गयो। वो समझ नहीं पाए कि ये अचानक ये सब क्या भयो, ये गाय ऐसे दौड़ती हुई अपने बछड़ा के पास क्यों जा रही है। तो किम कर्तव्य मूड हो गई यानी क्या करे नहीं करे सब कुछ निर्णय नहीं कर पाए। और जब निर्णय नहीं हो पाया और वो गौएं उनके वश में नहीं रही कंट्रोल में नहीं रही जिसे कह सके तो उनको क्रोध आयो। अब वो क्रोध वश जहां सु गाय उतरी थी जब गाय को परेशानी होनी हो ऐसी जगह थी तो ऐसी ही कांटा वाली जगह में सु उन गोपन को भी उतरना पड़े क्योंकि गाय वहां से दौड़ती हुई गई है। तो जब उनने ये देखियो कि अरे और वो परेशान होते होते वहां पर्वत पे से गोप नीचे उतरे और वहां जहां गायन चली गई थी बछड़ान के पास वहां उन गायन के पास उन बछड़ान के पास गए तब वहां उनने देखियो कि हमारे पुत्र भी इनके साथ में है। तो अब पुत्र को देख के अब क्या इनको भयो वो तो अभी दूसरे श्लोक में कहेंगे अभी अपन यह श्लोक की श्री सुबोधनी जी देखें। प्रथमतः तस्य गोव्रजस्य रौधनार्थम योय योय मायासस्तस्मिन् विफले जाते यन मौढ़्यमिति कर्तव्य ताज्ञाना भावो जातस्तमिन् जाते पश्चालज्जा जाता। यहाँ से लेके मिलित्वा गौवत्से ही सह मिलितान सुतान ददृशु। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं या फिर व्याख्या है कि पहले गोप गौओं को रोकने का प्रयास निष्फल होने से किम कर्तव्य मूढ़ बने जिससे लज्जित हुए। अब अपन रोज जिनको अपन वश में करके उनको कंट्रोल में रख के और गाय चरा के लेके आ रहे हो और वो गाय हमारी बात नहीं मान रही है तो पहले तो वो लज्जित हुए कि अरे हाय हाय हम गाय रोकी नहीं गई हम लोग हमसे यो करके उनको थोड़ी शर्म आई लज्जित हुए। और फिर उनको है ने निष्फलता और मूढ़ता के और लज्जित होना इन तीन प्रकार के दोषों से गोप बहुत क्रुद्ध हुए। उनको गुस्सा आया कि आय है देखो तो सही है गाय हमारी गाय रोज हम इनको चरा के और लेके आए और ये हमारी बात नहीं मान रही है यो करके उनको क्रोध आयो। उस क्रोध के कारण पर्वतीय मार्ग के क्लेश की चिंता न कर उनको सहन कर भी जहां नीचे गौवें थी वहां आकर बछड़ों के साथ मिले हुए अपने पुत्रों को देखा। ये 32वां श्लोक है अपना पूर्व है और 33वें श्लोक का आभास है। क्लेश कोपो लज्जा मूढ़ माया सचेति पंच दोष युता अपि वस्तु नाशमपि दृष्ट्वा पश्चात पुत्र दर्शने सर्व विस्मृतवंत इत्याह तद्विक्षेति। आभास आते कि दुख क्रोध लज्जा मूढ़ता और परिश्रम इन पांच दोष वाले भी हुए तथा वस्तु यानी दूध का भी नाश यानी गौओं ने दूध बछड़ों को पिला दिया तो दूध को भी नाश हो गया भी देखा किंतु अनंतर पुत्रों के दर्शन से ये सब दुखादि एवं वस्तु नाश को भूल गए। इसका वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 33वां तद वीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशय ताशया जातानुराग गतमन्यवोर्भकान उद उदुह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धिन घ्राणैर्वापुः परमाम मुदम ते। एक श्लोकार्थ है कि उनको देखते ही कौन को देखते अपने पुत्रन को जिन बचनन के साथ
बालक भी हते सारे जो उनको देखे जब गोप लोगन ने, तो उनको देखते ही वे गोप प्रेम रस से भरे अंतःकरण वाले हो गए और अनुराग विशेष होने से उनका क्रोध शांत हो गया। अतः अपने पुत्रों को हाथों से उठाकर छाती से लगाया तथा उनके मस्तक सूंघने से परमानंद को प्राप्त हुए। बहुत ही अद्भुत और इतनी सुंदर बात बताई यहाँ पे श्री आचार्य जी ने कि या को अपन के आभास में अपन ने देखो आगे श्लोक में कि दुख भयो, दुख काय को भयो कि जो गाय हम रोज चरावे जा रहे हैं वो हमारे वश में नहीं हुई, ये एक प्रकार को दुख। और दुख होवे के बाद में उनको क्रोध आयो, लज्जित भय, मूढ़ता भई, मूढ़ता ये भई कि ले अब हम क्या करें, अचानक से ये गाय दौड़वे लगी है यहाँ और हमारे वश में नहीं है, रुक नहीं रही है, तो वो मूड हो गए कि अब हम क्या करें, कोई निर्णय नहीं कर पाए। फिर उनको लज्जा भी आई कि अरे रे ये गायन को हम संभाल नहीं पाए, जो हमारी रोज की गाय हैं उनको हम नहीं संभाल पाए, कैसे हैं हम लोग, यूं करके वो खुद के ऊपर लज्जित हुए और लज्जित होने के बाद उनको जो क्रोध आए, क्रोध के कारण उनने जो वो से कांटा वालों जो परिश्रम वालों जो मार गए वाकु उनने वहां से उनने नीचे मतलब आए वो पर्वत पे सु और उनको परिश्रम भी भयो, तो ये सारे पांचों दोष जो उनके भय उन दोषन को और दूसरों के गायन ने नीचे आवे के बाद सारो दूध जो उनको दूध निकाल के दोहन करके जो उनको वापरनो है, उपयोग में लेनो है या विक्रय करनो है या जो भी उनको काम है, तो वह प्रकार से तो वो अपनो वो दूध भी नाश हो गयो, क्योंकि गायन ने तो नीचे आके सारो दूध बछड़ा को पिवा दियो। तो ये सारे परेशानी देखते भय और एकदम क्रोध करते भय वो ऊपर से नीचे उतर के आए और जैसे नीचे आए तो उनने गाय के साथ बछड़ा और बछड़ान के साथ अपने पुत्रन को देखो और पुत्रन को देखते ही उनके अंतर में जो स्नेह उत्पन्न भयो वह स्नेह के कारण वो अपने सारे क्रोध को उनने भुला दियो या उनको सारो क्रोध चलो गयो और फिर उनने क्या कियो ये अपन आगे या मैं देखें कि यानी कहने को मतलब है कि अपन जब भी ठाकुर जी के सम्मुख में जावे अपने हृदय में अपने मन में बहुत सारे विचार बहुत सारे मैनेजमेंट चल रहे हो, फलाना काम करना है यहाँ पे या को ये देना है वहां से वो चीज लेनी है, बाजार से ये चीज लेके आनी है, व्यवहार में जाना है, व्यवहार में ये करना है वो करना, बहुत सारा मन में कई कई सारे मैनेजमेंट चल रहे हुए अपने, तो वह समय में अपन को कोई काम नहीं होवे तो गुस्सा भी आवे, कोई काम अपने वश में हथों फिर नहीं कर सके तो वाकई में भी अपन ने दुखी हुए कि अरे ये नहीं भाई अपनो कोई अर्थ ऐसो नाश हो जावे, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया कि इनको दूध जो उनकी जाके लिए गाय उनको घास चरा रहे हैं, तो वो मैंने घास चरने के बाद भी गाय को जो वो दूध है वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, यानी मूल के हमारी मेहनत हमने जो करी वाको हमको व्यवस्थित परिणाम हमको भोगवे नहीं मिलियो, तो वाको भी हमको दुख होनो और इन्हें अपने मतलब सब प्रकार के विचार जब हमारे मन के अंदर मस्तिष्क के अंदर चल रहे हुए और ऐसे समय में हम जब ठाकुर जी के सम्मुख में जावे तो ये सब कछु हमको भूल जाना चाहिए या हमको अपने आप इतना ठाकुर जी में स्नेह होना चाहिए कि ये सब चीज हम भूल जाओ। यासु श्री हरिराय जी ने सर्वप्रथम शिक्षा पत्र के प्रथम श्लोक में ही आज्ञा करी है कि क्लेश युक्त होके ठाकुर जी के सन्मुख या ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जाना चाहिए। अपन तो सारी दुनिया के क्लेश लेके सबसे पहले वहीं जाके कहें कि जैसे हमारे यहाँ तकलीफ, ठाकुर जी को स्नेह एक सहज स्नेह जो हमको होना चाहिए क्योंकि हम पुष्टि मार्गीय जीव हैं, तो ऐसा स्नेह तो हमने कभी नहीं किया ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वह विषय में हमने ध्यान ही नहीं दिया है कभी कि हम सहजता से ठाकुर जी के सन्मुख होके और ठाकुर जी के लिए ही हम कछु करें या ठाकुर जी के सन्मुख में आके ऐसे दृष्टि हम हमारे पे ठाकुर जी की पड़ी हुए तो वह दृष्टि को हम पहचाने, वह आनंद को हम पहचाने, तो वो नहीं हो गए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ ठाकुर जी मतलब पुत्र रूप से सारे पुत्रन के रूप में ठाकुर जी ही विराज रहे हैं, तो जब इनके पास इतने दोष और अपने अर्थ को व्यय होते उनने देखियो कि हमारे दूध को नाश हो गया जाको हमको
विक्रय विक्रय करनो है और वासु हमको मैंने द्रव्य कमानो है या जो जो प्रकार से घर संसार चलतो है, व्यावृत्ति एक प्रकार की है, जिनके पास जितने गाय इतने वो धनी कहवाते। तो ऐसे प्रकार से तो वो अपनो मूल चलो जा रहे हैं हमें, तो वाको भी दुख है, लेकिन फिर भी जब ठाकुर जी के सन्मुख में आए, तो वो पूरो सब कुछ भूल के और ठाकुर जी सु मतलब अपने पुत्रन सु ही उनको अत्यंत स्नेह हो गयो। यहाँ की ऐसे सुबोधनी जी हैं कि तेषां पुत्राणाम वीक्षणेन यत प्रेम जातम तस्य रसेनाप्लुताशया व्याप्तान्तःकरणाः प्रथमतोऽपि जातानुरागा अतो गतमन्वयो जाताः ततोर्भकान् बालकानुदुह्योर्ध्वमुत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य बहुवचनं समुदायाभिप्रायं मूर्ध्नि घ्राणैरान्ध्राणैः कृत्वा ते परमां मुदप मुद मुदम वापुहु। यहाँ तक की पूरी श्री सुबोधनी जी है, या की व्याख्या है। गोपों ने अपने पुत्रों को देखने से जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके रस से उनके अंतःकरण भर गए। पहले से ही अनुराग होने से अब क्रोध रहित हो गए। अपने बालकन को देखिए और अपने बालकन पे तो पहले से ही अनुराग हो गए, और जब या समय ये ऐसो स्वरूप दर्शन कियो, तो उनको तो बिल्कुल ही सारो क्रोध चलो गयो। तब अपने बालकों को हाथों से ऊंचा उठाकर छाती से लगाकर उनके मस्तकों को सूंघ कर परमानंद को प्राप्त हुए। यानी जो बालकन बालकन को देखियो, अपने अपने पुत्रन को देखियो, और पुत्रन को देखने के बाद उनने क्या कियो, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी मतलब सारे पुत्रन को उठायो और उठा के अपने छाती से लगायो, छाती से लगावे के बाद उनने उनके मस्तक में प्यार कियो। और मस्तक मतलब सूंघो, ये मस्तक सूंघे को क्रम जब ठाकुर जी को प्रागट्य भयो ने, तो श्री नंदराय जी के क्रम में भी बतायो तो नंद महोत्सव के समय में वो भी स्मरण हुआ है कि ठाकुर जी ने मतलब एक एक प्रकार ये बतावे हैं कि पिता या प्रकार से ही अपने बालक को प्रेम करे है। जो माता जो है पुचकार के और चुचकार के जा प्रकार से उनको प्रेम करे अपने बालक को, ऐसे पिता नहीं करे है, ना कर सके है, ऐसो कछु क्रम बताए तो कि करे नहीं है या तो वो अपने बालक को मस्तक सूंघ के और है ना वाको मतलब ठाकुर जी या की हमेशा रक्षा करें, प्रभु हमेशा रक्षा करें, तो कहने कि ईश्वर हमेशा रक्षा करे, या कि ऐसे माथा सूंघ के और वाको आशीर्वाद देते हुए ऐसो प्रकार यहाँ पे श्री नंदराय जी के समय मतलब ठाकुर जी को प्रागट्य भयो, तब श्री नंदराय जी ने क्या प्रकार से ठाकुर जी को गोद में उठा के स्नेह कियो तो प्रेम कियो, तो वो प्रकार शायद आयो तो मेरे को ऐसा ख्याल आ रहा है। एकदम वाक्य रचना पूरी नहीं ध्यान में आ रही है, पर ऐसो हतोत्सही कछु वाक्य विषय में मतलब खुलासा भी कछु कियो तो वो ध्यान नहीं है कि क्या हतो। ठीक है, अपने 33वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो। अभी आपको 34वें श्लोक को आभास है। ततो निर्गमनेप्य सत्ता जाता इत्याह तन इति। आभास आते कि इस प्रकार प्रेम मग्न होने के कारण वहां से जाने की भी इच्छा शक्ति गोपों में न हुई। यह निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक 34वां है। ततः प्रवयसो गोपास्तो काल काश्लेष सुनिर्विताः सुनिवृत्ताः कृच्छ्राच्छनैरपगता तदनु स्मृत्युदश्रवः। श्लोकार्थ है। अनंतर बालकों के आलिंगन से परम आह्लादित तो बड़े गोप धीरे धीरे अत्यंत कठिनता यानी दुख से वहां से उन बालकों के पास से गए, किंतु उन बालकों के स्मरण से उनके आंखों में आंसू भर आए। कैसो गजब को स्नेह होगो के आज पिता होके आज ये कहने कि कोई पुरुष अपनो या प्रकार को प्रेम प्रकट नहीं करे कभी, भले अपनो ही बालक होवे तो भी वाको प्रेम दिखाई नहीं देवे, मतलब दिखाई यानी वो या प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करे है कभी भी। फिर भी यहाँ पे बालकन को जब गले से लगाए और उनके मस्तक सूंघ के परम आनंद को प्राप्त भये, तब वाके बाद अब कोई वहीं के वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, बच्चा के पास ही और बछड़ा के पास।
तो फिर वो सारे गोप अपने अपने वापस अपने कार्य में जावे लगे, लेकिन बहुत कठिन था सु, अत्यंत दुख सु वहां से उन बालकन के पास सु गए, और जाते जाते उनको बालकन का स्वरूप मतलब वो जो स्मरण आ रहे हो तो उनको स्नेह वाक्य कारण उनके आंख में आंसू आ गए। श्री सुबोधनी जी है यहाँ की, प्रवयसो वृद्धा अपि गोपास्तोका नाम बाला नाम श्लेषेण सुष्ठु निवृत्ता जाता कृच्छ्रा देव शनैस्ततोपगतास्तेषां बालकानामनुस्मृत्योदश्रवोऽपि जाताः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं, व्याख्या थे कि बूढ़े गोप भी बच्चों के आलिंगन करने से अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए, दुख से ही धीरे धीरे वहां से रवाना होने लगे। बालकों की स्मृति के कारण नेत्र जल से पूर्ण हो गए। यहाँ पे सिर्फ गोप ने मतलब वृद्ध गोप बताए हैं कि वृद्ध बूढ़े गोप भी बच्चों के आलिंगन करने से अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। तो ये अत्यंत आनंद को या प्रकार से प्राप्त हुए सु सबन के हृदय में, सबन के अंतःकरण में इतना स्नेह भरा गयो तो कि वो अपने स्नेह के कारण वहां से बड़े दुख सु बच्चान को छोड़ के, बालकन को छोड़ के, और वहां से बड़े दुख से वहां से निकले, और लेकिन फिर भी वो बालकन को स्वरूप, बालकन को स्मरण उनको रहते, स्मृति रहते भय उनके नेत्र अश्रुन से भर गए। अब 35वां श्लोक है, 35वें श्लोक में को आभास है कि एवं दृष्टवा रामस्य शंका जाते त्याह व्रजस्येति। अब बलराम जी को प्रकार बता रहे हैं, आभास आते कि यह प्रकार यानी ये सारो नमूना देखकर बलदेव जी को शंका हुई, उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 35वां है, व्रजस्य रामः प्रेमैर्धैर्वीक्ष्योत्कंठ कंच्य मनुक्षणम मुक्तस्तने स्वपत्ये स्वव्यहेतु स्वप्यहेतु विदचिंत्यत। श्लोकार्थ है, जिन्होंने स्तन से दूध पीना छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों पर भी क्षण क्षण में होती व्रज के प्रेम की वृद्धि देखकर उसके कारण को न जानने से बलराम जी विचार में पड़ गए। श्री सुबोधनी जी, व्रजस्य प्रेमध्री दृष्ट्वा हेतुवित सन हेतु दृष्ट्वा मुक्त स्तनेष्वप्यपत्ये स्वोत्कंठ्यमनुक्षणम लालसताम दृष्ट्वा हेतुवित सन हेतु मज्ञात्व चिंतयत। ये यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं, छोटी सी एक व्याख्या थे कि व्रज की अर्थात व्रजवासी गोप गौ आदि सबकी जो आदि की प्रेम की वृद्धि देखकर जिन्होंने स्तन से दूध पीना छोड़ दिया है, उन बच्चों को भी प्रतिक्षण दूध पिलाने की लालसा देख इसका कारण न समझ बलराम जी विचार में पड़ गए। अब उन्हें देखियो कि ये व्रजवासी जो गोप हैं उनको इतना अत्यंत स्नेह अपने बालकन में हो रहे है, गायन को स्नेह उनके बछड़ान में, और मातान को स्नेह अपने पुत्रन में बालकन में हो रहे है, और जिनने दुग्धपान करना छोड़ दियो है, ऐसे उनको दुग्धपान तो करा रही है पर फिर भी बार बार उनको दुग्धपान करावे की इच्छा रखने वाले ये गायें और माता है, ये सब मतलब ये सब क्या हो रहे है, ऐसा करके बलराम जी ये सब देख के विचार में पड़ गए। आगे 36वां श्लोक है, चिंता माह किमे दते कीमत किमे तदिति। आभास अर्थ है कि निम्न श्लोक में बलदेव जी के विचार का वर्णन करते हैं। हम बलदेव जी क्या विचार कर रहे हैं क्या को वर्णन आगे के श्लोक में यानी कि यह 36वें श्लोक में आ रहे हैं। किमे तदद्भुतम इव वासुदेवे खिलात्मने व्रजस्य सात्मनस्तोकेश्व पूर्वम प्रेम वर्धते। श्लोकार्थ है, सबकी आत्मा भगवान वासुदेव में स्थित होते हुए भी यह अपूर्व प्रेम मेरे सहित व्रज के बालकों में बढ़ रहा है, यानी मेरे में भी बढ़ रहे है, व्रज के बालकन में भी बढ़ रहे है संबंध को प्रेम। तो ये सब क्यों हो रहा है कि यह अचंभे के समान क्या है। यहाँ पे बलराम जी विचार कर रहे हैं कि यह अचंभा ऐसो कैसो अचंभा चल रहे हो है कि या प्रकार से मेरे सहित यानी मेरे में मेरे को भी इन सब बालकन में इन सब बछड़ान में
इतनो स्नेह बढ़ रह्यो है जैसो इन गोपन को, ये इनकी मातान को और इन्हें गायन को बढ़ रह्यो है। यानी ऐसो नहीं है कि बलराम जी को नहीं बढ़ रहे, बलराम जी को भी यही सब यानी हृदय में अनुभव हो रहे है। तो कह रहे कि ये सो अचंभा का क्या है, ये सो अटपटो। श्री सुबोधनी जी हैं याके एतद गवाम गोपानाम च स्वतो केशु भाव लक्षणम किमे तद यल्लोक युक्ति प्रमाणेर विरुद्धते। यहाँ से लेके बालकेश्व पूर्वम अद्भुत पूर्वम प्रेम वर्धत इति यदे तद्भुतम निवेति संबंध। व्याख्यात है आपको कि गौओं और गोपों का अपने संतति पर इस प्रकार का भाव होना, क्या यह लोक युक्ति और प्रमाण से विरुद्ध है? अब ये सोचे कि भाई गौवन को, गोपन को या प्रकार से अपने बछड़ान के ऊपर, अपने बालकन के ऊपर ऐसो स्नेह होनो, जो स्नेह यानी इतनो अतिशय स्नेह है कि अमुक समय बाद है ना, अमुक अमुक प्रकार को स्नेह थोड़ो गौण हो जावे। प्रेम होवे अपने बच्चा पे, ऐसो नहीं है, पर अमुक प्रकार अमुक समय होते वो थोड़ो थोड़ो गौण हो जावे। अमुक चीजन की मुख्यता बढ़ जावे, अमुक चीजन की, अमुक स्नेह की मैंने बस वो गौण हो जावे। जैसे अपन 1 वर्ष के बालक को प्रेम करे, स्नेह करे, 5 वर्ष तक के बालक को प्रेम करे, ऐसो बालक बड़ो हो जाए के बाद भी अपन उनका कोई ऐसो ही प्रेम नहीं कर रहे, ऐसो प्रेम कर नहीं सके, ऐसो भी हो सके, या वाकू वो प्रेम जता नहीं सके अपन। तो ऐसो कई बार हो गए। तो यहाँ पे श्री बलराम जी ये विचार कर रहे हैं कि जैसो गायन को अपने बछड़ान पे और गोपन को अपने बालकन के ऊपर जा प्रकार को जो भाव हो रहे है, क्या ये भाव लोक युक्ति और प्रमाण के विरुद्ध है? ये अपने आप से प्रेम प्रश्न कर रहे हैं बलराम जी कि इस कारण से ही यह अद्भुत होना चाहिए। यानी ये चीज जो कभी नहीं हुए है, ऐसी चीज या समय हो रही है, तो ये कछु अद्भुतता हो रही है यहाँ पे, तो वह भी नहीं हो सकता है। यानी जो स्नेह प्रकट हो रहे हो है, ये कहीं भी कभी भी देखो नहीं। यासु अपन अद्भुत के में आश्चर्य, अद्भुत को मतलब है कि बहुत आश्चर्य है। तो वो आश्चर्य प्रश्नार्थ वाला आश्चर्य है यहाँ पे। तो ये प्रश्नार्थ वाला आश्चर्य हर जगह नहीं, अद्भुत यानी हम वाको कोई वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत का मतलब क्या आवे कि हम वाको वर्णन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो ये सब होनो क्या अद्भुत है, ये सब होनो या ये सब अद्भुत है, वह भी नहीं हो सकता है। क्योंकि सबकी आत्मा तो भगवान वासुदेव के सानिध्य से इन बालकों में यह प्रेम बढ़ रहा है, या कोई और दूसरा कारण है, यह संदेह है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो सब में विराज रहे हैं, भगवान तो, भगवान वासुदेव के सानिध्य में, यानी ठाकुर जी के सानिध्य में ये सब चीज हो रही है, तो ठाकुर जी तो सबके अंदर विराज रहे हैं। तो फिर ये अलग प्रकार को ये नई चीज क्या हो रही है? ऐसो स्नेह, ऐसो ममत्व, ऐसो प्रेम, ऐसो खिंचाव, ये क्यों हो रहे हो? ये कोई की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज हो रही है। तो बलराम जी को जब ये सब दिखो, जब उन्हें देखो, वो भी कब देखो, जब ठाकुर जी ने इच्छा करी। ये सब कार्य काम कब देखो, 1 वर्ष तक तो ये सब क्रम चलते रहे, लेकिन तब तक बलराम जी को कच्छु भी ऐसो कोई अंदेशा भी नहीं आया, कोई शंका भी नहीं गई, उनको ये सारे विचार भी नहीं आए। लेकिन ठाकुर जी ने इच्छा करी कि अब फिर बलराम जी को ये सारी लीला को पता चलाना चाहिए। यूं करके आपने जब ये आवरण जो तो वो हटा के और ये सब चीज जब ठाकुर जी ने दृश्यमान कराई कि देखो गायन को अपने बछड़ान पे, गोपन को अपने पुत्रन पे, मातान को अपने बालकन पे क्या प्रकार से स्नेह बढ़ रहे हो, अवर के वो खुद भी बलराम जी को भी ऐसो स्नेह उत्पन्न हो रहे हो सबके ऊपर। तो ये सब अद्भुत कार्य ये सब कैसे हो रहे हैं? तो बलराम जी स्वयं विचार कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ तो स्वयं ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी सु ही प्रेम होना चाहिए, और ठाकुर जी के सन्मुख में ये सारे गोप बालक बछड़ा आदि जब हैं, तो इनसु ऐसो स्नेह कैसे हो रहे हो? और अत्यधिक स्नेह हो रहे हो। एक सहज स्नेह होवे कि भाई माता को बच्चा पे होवे ही होवे, पिता को अपने बच्चा पे होवे ही होवे, या में कोई नवाई नहीं है। लेकिन ये तो कोई अतिशय प्रेम उत्पन्न हो रहे हो है। तो ये जो नहीं होवे है कभी ऐसो कार्य हो रहे हो है, तो ये सब कौन से कारण से हो रहे है, ये सारा विचार यहाँ पे ये कर रहे हैं, बलदेव जी कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि केवल व्रज का हो सो नहीं, किंतु मेरा भी इन बालकों में जो आगे कभी नहीं हुआ वैसा प्रेम बढ़ रहा है। इससे यह जो कुछ हो रहा है अद्भुत जैसा यह संबंध है। मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रज के लोगन को ही अपने अपने बालकन में और बचड़ान में नहीं हो रहे हो ये प्रेम मोको भी इन बालकन में हो रहे हो है। तो ये कछु अजब अलग ही कछु हो रहे हो है और ये अद्भुत है और ये कछु अद्भुत तासु ही आपको कछु संबंध है। ऐसो बलदेव जी ने सोचो है। अब यहाँ तक रखें अपन एक एक और ले लें, एक श्लोक और ले लें अपन। आभास है कर ही काचिन माया भविष्यति त्या संख्या केयम वेति। आभास आते कि निम्न श्लोक में विचार करते हैं कि यह कोई माया होगी। यानी बलदेव जी ये सतत विचार कर रहे हैं। वो विचार क्यों आवे? क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आपको ठाकुर जी की हर एक लीला को अनुसंधान है और वही प्रकार से आप सारे कार्य करे हैं। लेकिन प्रभु आप प्रभु हैं, आपके ही कार्य आपके ही इच्छा से हम सब चले हैं। तो यहाँ पे श्री बलदेव जी की भी इच्छा, मतलब बलदेव जी स्वयं नहीं जान सके। जब ठाकुर जी ने इच्छा करे कि अब बलदेव जी को सब ये कार्य, ये सारी लीलाएं के ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आपको पता चले कि चले वर्ष पूरा होवे के 5-6 रातें बची थी, तब ये सारी लीला को अनुसंधान अब ठाकुर जी बलदेव जी को करा रहे हैं। श्लोक 37वां है केयम वा कुत आयात देवी व नार्युता सुरी प्रायो मायास्तु में भरतुर नान्या में भी विमोहिनी। श्लोकार्थ है क्या यह माया देवताओं की है या मनुष्यों की है अथवा दैत्यों की है? यह माया कैसी है, कहां से आई है? दूसरों की तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं भी मोहित हो गया हूं। इसलिए बहुधा यह माया मेरे स्वामी की ही होनी चाहिए। कितना गजब का विचार, और यहाँ को निराकरण भी आपको स्वयं को यहाँ पे मिल रहे है। श्लोक श्री सुबोधनी जी ने इयम बेति इयम वा का इयम का वा माया कुतो वायाता तत्र स्वरूपे संबंधी भेदेन भेदान निर्दिशति देवी देव संबंधिनी नारी नर संबंधी न्यासूर्य सुर संबंधिनी वा एते पूर्व पक्षा प्रायेण मम भर्तुरेव मायास्तु सिद्धांतोयम भविष्यति तत्र हेतु यतो में ममापि विमोहनी अतो नान्या। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे। यानी बलदेव जी कितनों कितनों विचार कर रहे हैं और फिर खुद ही वो को जवाब भी दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? पहले तो प्रश्न उनको क्या मन में हो रहे है कि ये सारे कार्य अद्भुत से कार्य है जहां में मैं भी मोहित हो रही होती, ये कैसे है? विचार कर रहे कि भाई ये कौन सी माया है, ये माया कौन सी है, कहां से आई है, कहां से आई है? माया के स्वरूप वर्णन करते हुए संबंधियों के भेद से स्वरूप के भेदों को कहते हैं कि यह माया देवों के संबंध वाली है, कोई देवता ने ये माया फैलाई है क्या यहाँ पे? ऐसो बलदेव जी विचार कर रहे हैं। नहीं, या कोई मनुष्य ने ऐसी माया फैलाई है? तो के भाई या असुरों से संबंध वाली आसुरी कोई माया है, या तीनों में से तीनों तीन भेद पूर्व पक्ष से शंका से कहे हैं। तो कि भाई ये तीनों प्रकार की शंका है, या तो ये कोई देव की माया है, या कोई मनुष्य की माया है, या आसुरन की माया है। ऐसा विचार कर रहे हैं। फिर विचार कर रहे हैं क्या? तो कि उत्तर पक्ष में कहते हैं कि भाई मैं समझता हूं कि ये सब उपरोक्त संबंध वाली माया नहीं है। बलदेव जी खुद ही विचार कर रहे हैं कि भाई नहीं, देव की माया देवन की माया होगी तो भी मैं मोहित नहीं हो सकूं, मनुष्य की माया मैं तो बिल्कुल मोहित नहीं हो सकूं, असुरन की माया में तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ मोहित होवे को। तो ये तीनों पक्ष जब शंका के आए तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई नहीं, इन तीनों की माया में तो मैं मोहित नहीं हो सकूं, लेकिन अभी जो ये सारा कर्म क्रम चल रहे हो है ब्रज में, तो वहां में तो मैं भी मोहित हो रहा हूं। तो फिर उनके अंतःकरण में क्या आयो कि
मैं जो समझता हूँ कि यह उपरोक्त माया संबंध वाली माया नहीं है, यानी इन तीनों में से मैं ये कोई भी माया नहीं है, किंतु प्रायः मेरे स्वामी की ही यह माया होनी चाहिए। तो बलदेव जी के स्वामी कौन है? तो के श्री कृष्ण ठाकुर जी। तो वो कह रहे हैं कि इन तीनों माया में तो मैं हूं नहीं, हो ही नहीं सकूं, लेकिन मैं यहाँ पे ये मेरे ही स्वामी की ये माया होनी चाहिए, क्योंकि यह माया मेरे अंतःकरण में भी मोह उत्पन्न करा रही है, कर रही है। मेरे स्वामी की माया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती है। अतः निश्चित है कि यह माया मेरे स्वामी की है। यहाँ तक रखे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय। बहुत सुंदर वर्णन आयो गौवन को और गोपन को जो प्रकार पूरो बतायो, और वहां में उनने क्या प्रकार से अपने दोष को एक क्षण मात्र में दूर कर दियो। पांच पांच दोष हुए उनसु के क्रोध होनो, लज्जित होनो, मूढ़ता आनी, और फिर इन्हें अपने अर्थ को व्यय होते देखियो उनने, तो उनको अतिशय क्रोध भयो और ये दुख भी भयो कि अरे हमारे सारो दूध तो यहाँ बहो जा रहा है, मतलब बछड़ाएं पी जा रहे हैं, और अब हम क्या करेंगे दूध के बिना। तो ये सब देख के उनको दुख भी हो रहे है, और या की वजह से वो क्रोध करते हुए, और जैसे जैसे ही गाय जहाँ पे हैं वहां पे वो आ रही हैं, मुश्किल वो पहाड़ को उतर के परिश्रम करके भी उतर के और वो नीचे आए गाय के पास जहाँ बछड़ाए हते, तो बछड़ान के पास अपने अपने बालकन को उन सबन ने देखे, और बालकन को देखते मात्र सु उनके सारे जो दोष क्रोध जो सब हतो मन में वो सब कछु चलो गयो, और वो क्रोध रहित होके अपने अपने बालकन सु स्नेहवश उनको बालकन को उठा लिए, उनने उनको गले से लगा लिए, और गले से लगावे के बाद उनने माथा को सूंघ के उनको आशीर्वाद भी दियो यो कह सके, और प्रेम कियो ये भी कह सके। तो या प्रकार से होके और फिर बड़ी मुश्किल से उनको वहां वापस छोड़ के और अपने काम में वापस वो जावे लगे। तो उनको वो जाते जाते उन बालकन को स्नेह को स्मरण होते उनको आंखन में आंसू आ गए। ये सारो प्रकार भयो। तो ये सब प्रकार बलदेव जी देख रहे हैं, और बलदेव जी स्वयं भी इन बालकंसु इन बचनांसु मोहित हो रहे हैं। तब इनको आश्चर्य हो रहे है कि सारे गायें गोप और माताएं सबन को अपने जिन बचनान ने जिन बालकन ने दूध पान करना छोड़ दियो है, उनको या प्रकार सु फिर से दूध पान करानो और वाकू पान करावे की लालसा रखनी, और उनको या प्रकार से ऐसे समय में दूध आनो, ये भी सब अचंभित करने वाली चीजें हैं। ये सहज सहज क्रम जो चलतो होवे ऐसो क्रम नहीं है, ये कछु 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 अद्भुत हो रहे है। तो ये सब क्यों हो रहे है, कैसे हो रहे है, ये सारो विचार करके और बलदेव जी इतने विचार में पड़ गए कि ये कहाँ ये सब क्यों ये तो हो रहा है, वो खुद भी इतने मोहित हो रहे हैं उनमें। तो खुद विचार कर रहे हैं कि ये का देवन की माया है, देवतान की कोई माया है, मनुष्य के फैलाया वो माया जाल है, या कोई असुरन को है। ऐसे तीनों को विचार करके फिर खुद ही कह रहे कि नहीं नहीं, ये तो प्रायः मेरे स्वामी को ही कियो हुआ कोई कार्य है या लीला है, जासु में मोहित हो रहे हूं। बाकी और कोई के भी कार्य से मैं मोहित नहीं हो सकूं, कोई की माया मोको मोहित नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि बलदेव जी शेष जी को संकर्षण जी को अवतार हैं, जहां में ठाकुर जी को जिनमें ठाकुर जी को आवेश है, तो वो ठाकुर जी को आवेश जिनमें है उनको मोह उत्पन्न अन्य कोई से नहीं हो सके। यासु ठाकुर जी की ही लीला में वो मोहित हो रहे हैं, और या प्रकार से विचार कर रहे हैं कि मेरे को ये ठाकुर जी की ही निश्चित प्रकार से ये लीला है, जब भी मेरे को इतना मोह उत्पन्न हो रहे है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्रकार आयो आज। बहुत सारे श्लोक हो गए, 6 7 8 खबर नहीं, 31वें श्लोक से शायद 38वें श्लोक तक पहुंच गए अपन। बहुत मजा आया। श्री वल्लभाधीश की जय।